हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग डबल इंटीग्रेशन की सेकंड एप्लीकेशन करेंगे कि भाई कोई भी शीट होगी टू डायमेंशनल, उसका मास निकालेंगे जब हमें एरियल डेंसिटी गिवन हो। तो मास ऑफ ए टू डायमेंशनल शीट व्हेन एरियल डेंसिटी इज गिवन। सेकंड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की ये है, या डबल इंटीग्रेशन की सेकंड एप्लीकेशन ये है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मास ऑफ टू डायमेंशनल शीट बाउंडेड बाय y square is equal to x and y is equal to x cube if areal density is given as न्यू इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये है एरियल डेंसिटी गिवन है, इतना केजी पर मीटर स्क्वायर। और एक टू डायमेंशनल शीट है जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब के द्वारा बाउंडेड है। मतलब इनका जो बाउंडेड रीजन आएगा वही हमारी गिवन टू डायमेंशनल शीट है। तो उस टू डायमेंशनल शीट का मास निकालना है, कितना मास होगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो कुछ ऐसा आता है। और वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स, जो पैराबोला बनेगा हमारा, वो कुछ ऐसे बनता है। ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, और ये है वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला। वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला का ग्राफ ये है, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये है। तो हमारी टू डायमेंशनल शीट ये है। और इसमें भी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मास निकालना इस टू डायमेंशनल शीट का। इसमें भी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एरियल मास डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट इस टू डायमेंशनल शीट में वेरी कर रही है, एक्स वाई के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रही है, वेयर न्यू इज कांस्टेंट। तो न्यू इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के जी पर मीटर स्क्र एरियल मास डेंसिटी है इस टू डायमेंशनल शीट में कहीं पे भी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स, जो पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। तो रिक्वायर्ड जो बाउंडेड रीजन है ना, ये है, शीट तो इतनी ही है, तो इसका मास निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें एट एक्स डिस्टेंस दूर dx लेंथ का और y डिस्टेंस दूर dy ब्रेड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। ये बहुत छोटा, आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए dx dy टेंस टू जीरो है। तो एट एक्स डिस्टेंस दूर dx लेंथ का, y डिस्टेंस दूर dy लेंथ का।
तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ना कि इस एलिमेंटल एरिया में जो मास डेंसिटी होगी वो होगी न्यू इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, कॉन्स्टेंट मान सकता हूँ क्योंकि डी एक्स डी वाई बहुत कम है। तो यहाँ पे इस जो ये एलिमेंटल एरिया है इसमें जो एरियल डेंसिटी है वो न्यू इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र रहेगी। और इसका जो एरिया है इस एलिमेंटल एरिया का वेरी स्मॉल है, वो कितना है डी एक्स इंटू में डी वाई। तो इसका जो मास आएगा एलिमेंटल मास ऑफ दिस वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया, तो वो क्या आएगा न्यू इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, क्योंकि इस एलिमेंटल एरिया में थ्रू आउट दी एरियल डेंसिटी है वो न्यू इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, क्योंकि डी एक्स डी वाई टेंस टू जीरो है ऐसा मान सकते हैं। इंटू में इसका एरिया एलिमेंटल एरिया वो क्या होगा डी एक्स इंटू में डी वाई। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं न्यू इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई इंटू में डी एक्स। तो ये जो एलिमेंटल एरिया है इस शीट का बहुत छोटा, तो इसका वो स्मॉल मास आ गया, वेरी स्मॉल है मास। तो ये डी एम क्या है टेंस टू जीरो है, और ये भी जीरो क्यों है क्योंकि डी एक्स भी टेंस टू जीरो है और डी वाई भी टेंस टू जीरो है। तो अब अगर मैं इस एलिमेंटल एरिया को इस ये जो बाउंडेड रीजन है ये हमारी जो टू डायमेंशनल शीट है इसको मैं थ्रू आउट दी टू डायमेंशनल शीट घुमा दूं और हर एलिमेंटल एरिया का मास का मैं सम कर दूं, ऐड करता चला जाऊं, तो क्या इस टू डायमेंशनल शीट गिवन टू डायमेंशनल शीट का कंप्लीट मास नहीं आ जाएगा। तो एक तरह से इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी एम इज इक्वल टू एम आ जाएगा। एम मतलब टोटल मास ऑफ दिस टू डायमेंशनल शीट वेयर मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आएगा न्यू तो बाहर डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई डी एक्स। अब मेरे को ये पता लगाना है कि जो ये बाउंडेड रीजन बना है ना इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस बाउंडेड रीजन को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो पहले तो ये देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये कहाँ पे कट करते हैं, ये करते हैं 1,1 पे कट। सोल्व कर सकते हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से क्या है रूट एक्स, तो ये यहाँ पे कट के x1 आ जाएगा, x1 आ जाएगा तो y इज इक्वल टू वन का क्यूब वन, वाई भी वन आ जाएगा। तो ये दोनों 1,1 पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं इस बाउंडेड रीजन को लिखना चाहूँ तो x तो कहाँ से कहाँ तक है जीरो से लेके वन तक, जीरो से लेके वन तक है। और y कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो लोअर कर्व देखो, लोअर कर्व ये है, इसमें y कोऑर्डिनेट कितना है एक्स क्यूब, तो y एक्स क्यूब से लेके और कहाँ तक है अपर कर्व को देखो, इसमें y की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स तक है। तो ये जो गिवन बाउंडेड रीजन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाउंडेड रीजन बोल दो या टू डायमेंशनल जो शीट है उसकी डेफिनेशन है एक तरह से ये। तो यहाँ पे y की लिमिट आएगी, y कहाँ से कहाँ तक है एक्स क्यूब से लेके रूट एक्स तक है, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जीरो से लेके वन तक। तो मास ऑफ द डिस्क यहाँ से कैसे आएगा, न्यू तो बार है और ये x की लिमिट है, अंदर है ना y के विद रिस्पेक्ट टू इसको इंटीग्रेट करो, x को कांस्टेंट लेते हुए एक तरह से, डबल इंटीग्रेशन को ऐसे ही सोल्व करना होता है। तो x को कांस्टेंट लो तो एक्स स्क्वायर इंटू में वाई प्लस वाई क्यूब बाय में 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है एक्स क्यूब से रूट एक्स और डी एक्स। तो m आएगा न्यू इंटू में इंटीग्रेशन जीरो टू वन, ये है x की लिमिट्स, क्योंकि ये y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन था ना, तो जहाँ पे y है ना वहाँ पे एक बार तो अपर लिमिट पुट करो, माइनस है
लोअर लिमिट। तो एक्स स्क्र इंटू में वाई रूट एक्स प्लस 1/3 वाई क्यूब, वाई मतलब रूट एक्स का क्यूब, माइनस एक्स स्क्र इंटू में वाई कितना है एक्स क्यूब माइनस 1/3 वाई क्यूब मतलब एक्स क्यूब का क्यूब और dx। तो ये m आ गया न्यू इंटू में इंटीग्रेशन 0 to 1, तो 2 + 1/2 हो जाएगा x की पावर 5/2। पावर ऐड हो जाएंगे ना, बेस सेम हो तो, और प्लस 1/3 x की पावर 1/2 का क्यूब हो जाएगा x की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे x की पावर 5 हो जाएगा माइनस x की पावर 9/3 dx। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन बच गया, तो न्यू इंटू में इसको x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना, जो सिंपल इंटीग्रेशन होता है, बाहर वाला इंटीग्रेशन बच गया। अब तो x की पावर 5/2 + 1 क्या हो जाएगा 7/2 और डिवाइडेड बाय 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 1/3, 3/2 + 1 क्या होता है 5/2, x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 और 2 ऊपर चला जाएगा माइनस एक्स की पावर 6/6 माइनस एक्स की पावर 10/30, 10 इंटू में 3 30, और लिमिट्स हैं 0 से 1। तो मास आएगा न्यू इंटू में, न्यू था कांस्टेंट, इनिशियली गिवन था न्यू कांस्टेंट है, तो एक बार अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा 2/7 प्लस 2/15 माइनस 1/6 माइनस 1/30। तो ये इतना आएगा, और ये कितना आएगा इसको एलसीएम वगैरह लेके 23/105 न्यू, इतना केजी मास आएगा। ये हमारा आंसर है, मतलब m की वैल्यू, मतलब इस गिवन 2 डायमेंशनल शीट की वैल्यू जहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है एरियल मास डेंसिटी। तो पॉइंट टू पॉइंट एरियल मास डेंसिटी वेरी कर रही है। तो इस 2 डायमेंशनल शीट का टोटल मास निकालना था, मतलब m की वैल्यू, जो कि इतनी आ गई 23/105 न्यू केजी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में क्या है, फाइंड द मास ऑफ द गिवन रीजन, फाइंड द मास ऑफ गिवन 2 डायमेंशनल शीट, बोल दो या रीजन बोल दो कुछ भी, बाउंडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, इस सर्कल से बाउंडेड है, एंड एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, और इस स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बाउंडेड शीट आएगी 2 डायमेंशनल, उसका टोटल मास निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो बाउंडेड शीट, बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड दिस स्ट्रेट लाइन। और
एरियल मास डेंसिटी गिवन है, ये है 2xy के जी पर मीटर स्क्वायर, 2xy के जी पर मीटर स्क्वायर। कांस्टेंट नहीं है, मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अब। तो पहले तो इस सर्कल को ड्रा करो और इस स्ट्रेट लाइन को ड्रा करो। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो सर्कल मैंने ये ड्रा कर लिया। ये पॉइंट है A,0 और ये पॉइंट है 0,A। ये पॉइंट है -A,0। एक सर्कल है जिसकी रेडियस A है और सेंटर ओरिजिन पे है, तो उसकी इक्वेशन यही तो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 0,- है। और स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, इसको जब मैं ड्रा करूंगा तो ये कुछ ऐसे आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस स्ट्रेट लाइन और ये जो सर्कल है, इन दोनों से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड रीजन या टू डायमेंशनल जो शीट बनेगी वो यही तो है। इसका मास निकालना है और गिवन क्या है, जो एरियल मास डेंसिटी है ना वो 2xy के जी पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 2xy है उसकी वैल्यू। और जो कि मतलब कांस्टेंट नहीं है, मतलब इसका इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसमें मैं एक छोटा सा एलिमेंट मानूंगा, एक्स डिस्टेंस दूर, dx जिसकी लंबाई है, और y डिस्टेंस दूर, dy जिसकी चौड़ाई है। मतलब स्केयर की फॉर्म में या रेक्टेंगल की फॉर्म में मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया ये। और मैं अब इसका इस छोटे से एलिमेंट का मास निकालूंगा जो कि बहुत कम होगा, टेंस टू जीरो होगा। और वो मास है dm। वो क्या होगा, यहाँ पे सोच सकता हूँ मैं इस सारे के सारे एलिमेंट में जो एरियल मास डेंसिटी है वो 2xy ही रहेगी, 2xy के जी पर मीटर स्क्वायर। और इसका एरिया क्या है एलिमेंटल, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया dx इंटू में dy, मतलब या dy इंटू में dx। तो इस एलिमेंट का वेरी स्मॉल मास जो कि dm है, और dm क्या हुआ, टेंस टू जीरो, बहुत ही ज़्यादा कम, सोच भी नहीं सकते। और ये क्यों है, क्योंकि dx भी टेंस टू जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन टेंस टू जीरो है, dy भी टेंस टू जीरो है। तो अब मेरे को इस कंप्लीट टू डायमेंशनल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में शीट है इसका मास निकालना है। तो क्या करूंगा, इस एलिमेंट को इस वन डायमेंशनल शीट में पूरी में घुमा दूंगा और सभी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे, उन सभी के मास को मैं ऐड कर दूंगा, मतलब एक तरह से इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। तो इंटीग्रेशन dm क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स m आ जाएगा। इस पूरी वन डायमेंशनल जो शीट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मास आ जाएगा जो कि हमने निकालना है m। ये क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन 2xy dy dx। और x की, x और y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है इससे बाउंडेड रीजन में,
एक्स तो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स है 0 से ए तक, एक्स है 0 से लेके ए तक। और वाई, स्ट्रेट लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस एक्स। तो वाई कहाँ से कहाँ तक है, ए माइनस एक्स से लेके, और जो इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा उस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये जो है ना, ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टू डायमेंशनल सीट है या जो बाउंडेड रीजन है उसी को दिखा रहा है, ये जो शेडेड रीजन है ना उसी को बता रहा है। तो बाहर तो x की लिमिट पुट करनी है 0 से a, और अंदर y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a माइनस एक्स से लेके रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर तक है। और इंटीग्रेट करना बस, पहले अंदर वाले को विद रिस्पेक्ट टू y और फिर बाद बाहर वाले को देखेंगे। तो 0 से a, तो अंदर वाला ना जो 2xy, इसको मैं 2 बाहर ले आता हूँ, अंदर बच गया xy। तो इसको मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, a माइनस एक्स रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो जो अंदर वाला है ना एक्स वाई, इसको y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करो, x को कांस्टेंट लेते हुए। तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू a, x को कांस्टेंट लेते हुए x वाई स्क्वेयर बाय में 2, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, a माइनस एक्स से लेकर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर तक, और फिर dx। तो ये m आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये m आएगा 0 से a इंटीग्रेशन, और इसमें अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है y की जगह पे, x वाई स्क्वेयर ए माइनस एक्स रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 से a, तो अब यहाँ पे y की जगह एक बार रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर पुट करो, मतलब अपर लिमिट, और फिर माइनस एक बार y की जगह a माइनस एक्स पुट करो लोअर लिमिट। तो x इंटू में वाई स्क्वेयर, तो रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ही आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू में वाई स्क्वेयर मतलब ए माइनस एक्स का स्क्वेयर, और डी एक्स। तो मास आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से a, इन दोनों में x कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो x ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वेयर डी एक्स। तो यह आएगा इंटीग्रेशन 0 से a एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये माइनस 2x आएगा अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2ax dx। तो इस ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर खत्म हो जाएगा, तो m आएगा इंटीग्रेशन 0 से a एक्स ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर खत्म, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, और प्लस 2ax dx। तो इंटीग्रेशन 0 से a, तो 2ax इंटू मैक्स 2ax स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब dx। इस 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, 2 इंटीग्रेशन 0 से a एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब dx, ये आ गया। अभी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गया।
तो m आ जाएगा 2 ax³/3 प्लस -x⁴ डिवाइडेड बाय 4 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से a। तो ट्वाइस, एक बार x की जगह a पुट करो, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में x को 0 पुट करना है। तो a इंटू में a³ a⁴ हो जाएगा, a⁴ डिवाइडेड बाय 3 माइनस a⁴ डिवाइडेड बाय 4। x 0 पुट करने से 0 हो जाएगा, तो -0 0। तो ये तो 2 a⁴ कॉमन ले लिया, तो 4 - 3 1 1/12, 1 और डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ जाएगा 2 6 12 a⁴ डिवाइडेड बाय 6। ये आंसर आ जाएगा इतना kg। जो गिवन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें 2 डायमेंशनल शीट गिवन है, जहाँ पे ये एरियल मास डेंसिटी कुछ ऐसे वेरी कर रही है पॉइंट टू पॉइंट। तो इसका जो टोटल मास आएगा ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा ये पूरा मास इसमें हर जगह, लेकिन इसका सारा मास इतना आएगा a⁴ में 6 kg। तो अभी मान के चलो, अगर रेडियस ऑफ सर्कल मतलब जो कि a है वो 2 गिवन हो, इफ a इज इक्वल टू 2 मीटर गिवन हो, तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ दी ऑफ दिस 2 डायमेंशनल शीट क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की जगह 2 पुट कर दो, 2⁴ 16, 16 भाग में 6, तो ये आएगा 2.66 kg। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। हमें कोई भी 2 डायमेंशनल शीट हो उसका मास भी निकाल सकते हैं, भले ही एरियल मास डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती हो, जैसे कि यहाँ पे कर रही है, पिछले वाले एग्जांपल में भी की थी। तो हमें करना यही है कि एलिमेंटल एरिया या छोटा सा एलिमेंट चूज करना है, उसका मास निकालना है और इंटीग्रेट कर देना है। डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से टोटल मास ऑफ दिस 2 डायमेंशनल शीट आ जाएगा a⁴/6 kg। और अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि a है, अगर वो 2 मीटर हो, तो यहाँ पे a की जगह 2 पुट कर सकता हूँ, 2⁴ 16, 16 भाग में 6 होता है, तो 2.66 kg। तो इस 2 डायमेंशनल शीट जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका मास 2.66 kg आ जाएगा। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन।